बच्चों के हंसगुल्ले रंगकर्मी के साथ कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं MBSSDU पब्लिक स्कूल दुर्गापुरवा के छात्र और छात्राएं। आज ये आप सबको बहुत अच्छे चुटकुले सुनाएंगे, आपका मनोरंजन करेंगे, क्योंकि चुटकुले सुनाने से बड़ा स्वस्थ मनोरंजन होता है और स्वस्थ मनोरंजन व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। तो ये बहुत ही अच्छा विद्यालय है जो दुर्गापुरवा में संचालित है, MBSSDU पब्लिक स्कूल, जिसके प्रबंधक ऋषिनाथ सविता जी हैं और संचालक अमित कुमार हैं और उसकी प्रधानाध्यापिका जो हैं ज्योति सविता, और आज बच्चों के साथ मौजूद हैं उनकी शिक्षिका भी काजल भास्कर जी। हम स्टूडियो में सभी बच्चों, टीचर और अमित कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम अपने कार्यक्रम की श्रृंखला में शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में अंकिता सिंह हैं। अंकिता सिंह आपको बहुत अच्छे चुटकुले सुनाएंगी। बहुत ही वो चुटकुलेबाज भी हैं और बच्चों में चाहे 15 अगस्त का कार्यक्रम हो चाहे 26 जनवरी का, वो विद्यालय में बढ़ चढ़ करके चुटकुले सुनाती हैं, कविताएं सुनाती हैं और कहानियाँ भी कहती हैं। बहुत अच्छी छात्रा हैं अंकिता सिंह। हम उनसे पहले सुनेंगे, उसके बाद हम अमाया वर्मा से सुनेंगे, वो भी बहुत अच्छी छात्रा हैं। नमस्ते, माय नेम इज़ अंकिता सिंह। मैं आप लोगों को चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। एक महिला डॉक्टर के पास गई, बोली, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरा बेटा बाइक से गिर गया। डॉक्टर साहब प्लीज़ स्पीकिंग इंग्लिश। महिला सोचने लगी। महिला, माई लौंडा गिरौंडा फ्रॉम हीरो होंडा, टूटिंग हड्डी कर दो पट्टी। पप्पू कार धो रहा था, पास से आंटी निकली, बेटा कार धो रहे हो? पप्पू गुस्से में, नहीं, कार को पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होके बस बन जाए। एक शायर डॉक्टर बन गया। उसने देखो कैसे उसने दवाई समझाई। दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करें, सिरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें। दिल टूट गया मेरा जब उठी उसकी डोली, सुबह शाम रोज खाओ एक एक दवा की गोली। एक लड़की मरने के बाद जब ऊपर गई तो यमराज ने उससे पूछा, बेटी बता कहाँ जाएगी, ये नर्क में या स्वर्ग में? लड़की, यमराज जी बस मेरा धरती से मोबाइल और चार्जर मंगा दो, रह तो मैं कहीं भी लूँगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमाया वर्मा है। मैं आपको जोक सुनाने जा रही हूँ। जिन्हों मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हों मेरा दिल लुटिया ओहो, मेरे दोस्त महाचूतिया ओहो, मेरे दोस्त महाचूतिया ओहो। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ पर हॉस्पिटल बंद था। सूरज निकलता है पूरब से, सूरज निकलता है पूरब से, कभी चांद पर भरोसा मत करना, कभी खिड़की से कभी दरवाजे से। आजकल तो सुनने में आया है चांद तो ब्यूटी पार्लर से निकलता है। हाँ डॉक्टर, अब आपकी बीवी सिर्फ 2 ही दिन की मेहमान है। आई एम सॉरी। पति, इसमें सॉरी की क्या बात है? थैंक यू डॉक्टर। गोलू, डॉक्टर साहब मुझे चोट लग गई है। डॉक्टर साहब, इस चोट लगने के बाद कुछ लगाया था? गोलू, हाँ डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप स्टेटस अमाया वर्मा ने भी बहुत अच्छे चुटकुले सुनाए
आपको आनंद आया होगा। और अब परी वर्मा इसी विद्यालय की छात्रा हैं जो आपको चुटकुले सुना रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है परी वर्मा। मैं आपको जोक सुनाने जा रही हूँ। अध्यापक बताओ, हमारी दुनिया गोल है या चपटी? चिंटू, दुनिया ना गोल है ना चपटी। मेरे पापा झूठ नहीं बोलते हैं, वे कहते हैं दुनिया 420 है। पति ने कहा, आलू के पराठे में आलू तो नजर आ नहीं रहा है। पत्नी ने कहा, चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर नजर आता है। वो तो हमारे पापा ने हमें लगा दिया खेती बाड़ी में, वरना हम भी आज बैग लेके जाते आड़ी बाड़ी में। अध्यापक ने पूछा कि बिजली कहाँ से आती है? स्टूडेंट, मामा के घर से। अध्यापक, कैसे? जब भी बिजली चली जाती है हमारे पापा कहते हैं सालों ने लाइट फिर काट दी। मेरी वाली मुझसे कह रही थी, कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। पति ने कहा, 5 साल हो गए छोड़े हुए, बुखार तक के तो आया नहीं, मरने की बात करती है। और भाई परी वर्मा के आपने चुटकुले सुने, आपको काफ़ी आनंद आया होगा, क्योंकि चुटकुले हैं ही आनंद की चीज़। इसके बाद अब हम आपको अंशिका राठौर से चुटकुले सुनवाते हैं, आप सुने। नमस्कार, मैं अंशिका राठौर आपको जोक सुनाने जा रही हूँ। एक टीचर ने कहा, चलो 15 फलों के नाम बताओ। संता ने कहा अमरूद। टीचर ने कहा शाबाश। संता ने कहा आम। तो टीचर गुड। संता ने कहा सेब। तो टीचर वेरी गुड। 3 हो गए, 12 और बताओ। संता 1 दर्जन केला। एक टीचर ने कहा चलो बच्चों बोलो, गंगा नदी पटियाला से निकलती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ गए और बोले, कैसे टीचर हैं आप, आपको इतना भी नहीं पता कि गंगा नदी पटियाला से नहीं गंगोत्री से निकलती है। टीचर ने बोला, प्रिंसिपल साहब गंगा नदी पटियाला से ही निकलती है और तब तक निकलती रहेगी जब तक मेरी 7 महीनों की तनख्वाह नहीं मिल जाती। चलो बच्चों कोरोना का टेबल सुनाओ। कोरोना एकम कोरोना, कोरोना धोनी साबुन से हाथ धोना, कोरोना तिहाई मास्क मुंह पे लगा के खा, कोरोना चौके आस सफाई रखा अपने पास। एक चोर चोरी करके जा ही रहा था, तभी बच्चे की आंख खुल गई और उसने कहा स्कूल बैग भी ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। देखिए कितने ही अपने भाव भंगिमा के साथ उन्होंने चुटकुले सुनाए। अंशिका राठौर ने बहुत ही आनंद आया। और इसी क्रम में हम चाहेंगे कि भाई तनिष्क कुमार भी अपने चुटकुले सुनावें, हमारे दर्शकों को भी आनंद आवे और जो भी चुटकुले सुने उसका अच्छा आनंद उठावे। और ये तनिष्क कुमार भी काफ़ी चुटकुलेबाज हैं। इनके लतीफ़ों को सुन करके लोग लोटपोट हो जाते हैं। जब विद्यालय का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले चुटकुला सुनाने के लिए नाम लिखाने वाले में तनिष्क कुमार आगे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष्क कुमार आपको चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ। विश्व के जितने डॉक्टर कोरोना के समय कोरोना की दवा ढूंढ रहे थे, उससे ज़्यादा लोग कमला पसंद पान पराग मसाला बेच रहे थे। एक आदमी शादी में बहुत देर से खाना खा रहा था। तभी दूसरे आदमी ने आकर पूछा, भाई और कितनी देर खाओगे? तभी पहले आदमी ने जवाब दिया, क्या करूं यार, कार्ड में लिखा था खाना खाने का समय 7 से 10 3 घंटे है। एक कॉलेज की कुछ लड़कियां बस पर चढ़ रही थी। पप्पू नीचे खड़ा रह गया। कंडक्टर आकर बोला, नो मोर नो मोर। पप्पू ने कहा, मोड़नी तो चढ़ा ली और हम आए तो कहते हो नो मोर नो मोर।
टीचर, इतने दिनों से कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू, मैम बर्ड फ्लू हो गया था टीचर, लेकिन वो तो पक्षियों के होता है। गोलू, मैम आपने इंसान समझा ही कहाँ है, रोज़ तो मुर्गा बना देती हो। अब इसी क्रम में हमारे बीच में हैं मुस्कान। मुस्कान जो है अपने जब चाहे कविता कहें, चाहे कहानी कहें, चाहे चुटकुले सुनावें, मुस्कान अपने नाम के अनुरूप यानी यथा नामे तथा गुणे के आधार पर वो मुस्कुराती ही रहती हैं। भगवान उनकी मुस्कान को हमेशा सलामत रखे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान राठौर है। मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। मैं आपके सामने कुछ चुटकुले सुनाना चाहती हूँ। एक मच्छर परेशान बैठा था। दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? पहला बोला, यार गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन और आदमी मच्छरदानी में। आज का ज्ञान, जब पाप का घड़ा भर जाए तो घड़ा हटाकर ड्रम लगा देना चाहिए। टीचर ने पप्पू से पूछा, टीचर ने 4 पेज का निबंध लिखने को दिया, आलस क्या है? पप्पू ने 4 में से 3 पेज खाली छोड़ दिए। चौथे पेज पर लिखा, यही आलस है। आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई है, आपकी सूरत देख के मेरे दिल में ऐसे बस गई जैसे कोई छोटे से दरवाजे में भैंस घुस गई है। अब आपने इनके मुस्कान से भी आपने जो है चुटकुले सुने। अब हमारे बीच में है आरना सोनी। आरना सोनी बहुत अच्छी लड़की है, दुबली पतली ज़रूर है, लेकिन वो ज्ञान में सबसे आगे है। ये जो है जैसे कोई दुबला पतला व्यक्ति होता है तो ऐसा नहीं है कि उसका ज्ञान भी दुबला पतला हो। अच्छी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी लड़की है और हम आई इंडिया परिवार की ओर से भी उसे साधुवाद देते हैं कि बहुत अच्छे चुटकुले सुनाती है, कविताएं सुनाती, वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम है आरना सोनी। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आप सबको चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। हमारे पूर्वजों को अंग्रेज तंग किया करते थे और हमें अंग्रेजी। इंसान को उतनी ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो, नहीं तो मच्छर काट सकते हैं। टीचर ने पप्पू से पूछा, हिमालय पर्वत कहाँ पर है? पप्पू ने कहा, पता नहीं सर। टीचर ने कहा, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। पप्पू ने कहा, अभी भी नहीं दिखाई दिया। और हमारे साथ ऋषभ गुप्ता जी हैं। ऋषभ गुप्ता के लतीफ़े हमेशा लोगों को लोट-पोट कर देते हैं, हंसी के फव्वारे छोड़ने पर मजबूर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है और मैं अब आपको कुछ चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ। रोहित ने अपने दादाजी के बारे में मोहित को बताया। रोहित, मेरे दादाजी मरते समय 1.5 लाख रुपए छोड़ गए थे। मोहित ने कहा, पर 1.5 लाख रुपए? मेरे दादाजी तो पूरी दुनिया ही छोड़ गए थे। पप्पू ने एक सिगरेट का पैकेट खरीदा। सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी थी, धूम्रपान से दस्त हो सकते हैं, धूम्रपान से दस्त। फिर पप्पू दुकान पर वापस गया और बोला, ये भैया आपने कौन सा पैकेट दे दिया? मुझे वो कैंसर वाला ही दे दीजिए। आज का महाज्ञान, अगर बीवी घर की लक्ष्मी होती है तो गर्लफ्रेंड काला धन होता है। और हम सभी बच्चों से अभी सुना और बहुत अच्छे बहुत सुंदर चुटकुले सुनाए। लगा कि बच्चों में बोलने की भी कला अच्छी है, उनके हाव भाव अच्छे हैं, कहने की उनकी स्टाइल अच्छी है और वो पढ़ने लिखने में भी अच्छे हैं। तो हम अगली बार किसी दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ
आपको मिलवाएंगे। वो बच्चे भी आपको अच्छे से अच्छे चुटकुले सुनाएंगे। और जैसा कि MBBS DU स्कूल पब्लिक स्कूल है, ये शिक्षा उन्नयन में बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा है। कभी मतलब 15 अगस्त या 26 जनवरी के वार्षिक उत्सव में प्रबंधक जी ऋषिनाथ सविता जी बुलाते रहते हैं, तो हम जाते हैं, तब देखते हैं कि बच्चों में कितनी अच्छी प्रतिभा है। वो अपने कार्यक्रम पेश करते हैं, नृत्य का, गायन का, कहानी कविता का, चुटकुलों का, ये सब बच्चे पेश करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये सब बच्चे हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छे ढंग से अपने चुटकुलों को पेश किया। हम बच्चों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इसी प्रकार वो अपने कार्यक्रम तैयार करते रहे। समय समय पर हम उन्हें बुलाते रहेंगे और बच्चों के कार्यक्रम इसी प्रकार करवाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त देता हूँ और हर बुधवार को 8:30 बजे कार्यक्रम बच्चों के हंसगुल्ले रंगकर्मी के साथ देखना ना भूलें। अगर आपने अपना जो चैनल ये आई इंडिया चैनल सब्सक्राइब न किया हो, उसको सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट ज़रूर करें कि ये आपको कार्यक्रम कैसा लगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हमारे बच्चों का भी मनोबल ऊंचा हो। हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।